आप कपड़ा देते हो, पैसा देते हो, आप तमाम खाने पीने की चीज़ें लाते हो, ये दक्षिणा स्वरूप में। लेकिन वास्तव में दक्षिणा संतों की है कि हम अपनी गलत आदतों का यहाँ त्याग करके जाएं, ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि हमारे अंदर में कौन सी गलत आदत है जिससे हम परेशान रहते हैं और हमारे साथ के लोग भी परेशान रहते हैं। हमारे परिवार में हमारी सासू माँ हमसे परेशान रहती हैं, हमारी बहू हमसे परेशान रहती हैं, या हमारे पड़ोसी हमसे परेशान रहते हैं। वो कौन सी चीज़ है? सज्जनों, ठीक आदमी देखेगा और वो उसी चीज़ का फिर संकल्प लेकर के जाएगा, क्योंकि किसी को दुख देना ही पाप होता है। और जब ऐसा भाव आपके अंदर बन गया तो सदगुरु कहते हैं नकसिक तजे विकार, पे सारे विकारों को आपने परित्याग कर दिया। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मताए सार। सब जीवों से निर्वैर रहे। कोई निर्वैर, कोई 10 फेरे की नहीं 50 फेरे की बंदूक ले ले, और एक बंदूक नहीं 1000 बंदूक हों, लेकिन फिर भी आदमी निर्वैर नहीं हो पाता है। क्यों? कभी बंदूक भाई मार देते हैं। क्यों नहीं मारा राजीव गांधी को? उन्हीं लोगों ने तो मारा जो उनके साथ में थे। इंदिरा गांधी को उन्हीं लोगों ने तो मारा था जो उनके संग रक्षक थे। महात्मा गांधी को उन्हीं लोगों ने तो मारा जो उनके रक्षक थे, जो साथ के मित्र थे। है और सज्जनों, ये इतिहास भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से कि जिनका हमने विश्वास किया और उन्हीं लोगों ने फिर वो ऐसा किया। इसलिए ये आदमी अगर निर्भयताई को प्राप्त होता है तो वो निर्भयताई को प्राप्त हो सकता है सब जीवों से प्रेम करके, सब जीवों से निर्भय रहे, चाहे वो चींटी से और हाथी तक के प्राणी हों। आप किसी को पर कहाँ समझ पाते हैं। अभी कहीं सत्संग हो रहा था और एक छोटी सी सपोइया कोई निकल पड़ी ऐसे ही, और बहन बेटी वे एकदम खड़ी हो गई, और एक भैया हमने की डटो डटो डटो। मैं सोच रहा कि हाथ से कपड़ा से लेकर के और इसको बाहर कहीं फेंक दें, लेकिन दोनों एक जूता ले हुआ में चिपटे पर है डट 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 रे, तो तवाने पूजा कर दी वाली, मार दिया उसको। अब कई लोग कहते हैं कि भैया वो तो काल है, उसको मार देना चाहिए। अरे काल तो तुम बन गए नहीं वागे, तुमने ही तो मार दिया उसको। वो अपनी यात्रा में था, बागा पतों को त्याव का है रोज हटानी, वो कहीं से अपनी रास्ता से गुजर रहा था। तो सज्जनों, जैसे हम अपनी रास्ता से गुजर रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी अपनी यात्रा से गुजर रहे हैं। सारे के सारे प्राणी अपनी यात्रा से गुजर रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों, जब हमारी यात्रा में चलते हुए पर और कोई हम पर प्रहार कर देता है तो फिर हमको कैसा लगता है? भैया देखो, मैं तो जा रहा था और इसने चलते पर पीछे से लाठी मार दी मेरे। कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा अन्याय हो गया। तो सज्जनों, हम किसी भी प्राणी पर प्रहार नहीं करें। थोड़ा सा कोई सांप बिच्छू निकल आया है, हाँ थोड़ा वो भय का कारण बना हुआ है पहले काफ़ी देर से, तो उस भय को मिटाने के लिए और थोड़ी सी आओ साहब, तो उस भय को मिटाने के लिए मेरे भाई बहनों, अगर कोई तुमको दिख गया है सांप और बिच्छू, तो थोड़े 2 मिनट विचार करो, और 2 मिनट आप विचार करोगे तो फिर कोई न कोई युक्ति ऐसी आ जाएगी कि वो बच जाओ और बाकी प्राण बच जाएंगे और तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो। बैठ जाओ बाबू जी। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी बहन बेटी झाड़ू भी लगाती हैं तो बड़े होश के साथ लगाएं, कोई कीड़ा मकोड़े नहीं मरे। कहीं भी कोई भोजन बनाने में, कहीं भी बैठने उठने में कहीं असावधानी होती है तो जीव मरता है। तो अगर आपकी असावधानी से जीव मरा है तो वो भोग बन जाता है। बताते हैं एक बार की बात कि कोई एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछली पकड़ रहा था और गुरु और चेला जा रहे। चेला ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं कि जीवों को नहीं मारना चाहिए और जीव सताना पाप है
और जीव बदला लेते हैं, तो बताओ ये कितनी मछली मारेगा और ये इसको कितने जन्म आना पड़ेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो सब कहने सुनने की बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुरुजी ने समझाया पर नहीं, क्योंकि ये समझाना एक थ्योरी है और उसको क्रियान्वित करना है, प्रैक्टिकल होता है। गुरुजी यहाँ हूँ करके ज्यों के ज्यों चले गए और फिर कभी मौका लगा साल 2 साल 4 साल में तो फिर आए रहे गुरुजी और चेला दोनों। तो एक खंडे में ऊंट गिर गया, उसका पैर टूट गया, कई दिन हो गए, खाना पीना नहीं मिला, उसमें रो रहा है, बुरी तरीका से चिल्ला रहा है। उसकी मांस की बोटियों को कौआ, कुत्ता, गीद खींच रहे हैं। उसके शरीर में बोटा के बोटा पड़ गए कीड़ाओं के। चेला ने देखा, उस ऊंट की आवाज सुनी, दर्द भरी कराहट। बोले गुरुदेव ये कराहट कैसी है? बोले देख आओ। जाकर के देखा तो ऊंट बेचारा चिल्ला रहा है बुरी तरीका से। उसके शरीर में, मांस में हजारों लाखों करोड़ों कीड़ा बैठ गए। बड़े बड़े जानवर उसकी बोटियों को खींच रहे हैं और वो बेचारा रो रहा है, चिल्ला रहा है। कौन सुनने वाला था? आकर के चेला ने कहा गुरुदेव ये बड़ी भयानक घटना है। ऊंट पड़ा हुआ है और इसके शरीर में तमाम कीड़े बैठ गए हैं। बड़े बड़े जानवर, कुत्ता, चील, कौआ उसकी मांस की बोटियों को खींच रहे हैं और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तब फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये वही ऊंट है जो हजारों हजारों मछलियों को रोज मारता था। ये कथा आती है पौराणिक भाव से, ये वही ऊंट है। और बेटा सब बदला ले रहे हैं जी अपना अपना, और तब तक ये बदला पूरा नहीं होगा तब तक इसी तरीका से चिल्लाता रहेगा। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन और तड़प तड़प करके मरेगा, क्योंकि इसने भी इसी तरीका से जीवों को तड़पा तड़पा करके मारा था। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा सदैव सावधानी बरतो। अपनी अगड़ाई में किसी जीव की हत्या न हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो। खेत में पशु घुस जाते हैं और तुम डंडा लेकर के रूढ़ पड़ते हो, दे 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 दे। अरे नहीं भाई, वो तो जानवर है, पर तुम जानवर से भी जानवर बन गए, तुम उसको इसी तरीका से कूट रहे हो। कितने एक भाई, एक बार की बात, एक भैया भैंस में लठ दे बिच बेटो दे दे दे। एक सज्जन ने कहा रे भैया जाए क्यों मार रहे हो? बोले जी दूध देगी। तो क्या दूध लठते देगी? अरे कि जी ऐसे ही देते, पिटे कोटे के लठते ही देते। महात्मा ने कहा कि ये दूध नहीं है, ये खून है। जो राजी से देती है वो दूध होता है, और मार पीट करके जो लेते हैं वो रक्त होता है। कितना बढ़िया कहा है, अन्न मांगे का दूध है, मांगे मिले सो पानी, और कहे कबीर वो रक्त है जामे ऐचा तानी। इसलिए दूध नहीं दिया है जानवर ने तो उसकी तासीर को पहचानो, क्या सेवा में कमी रह गई है। ये नहीं कि मार मार के पीट पीट करके और तुम चलो ठीक है निकाल लो, तो वो दूध दूध नहीं रहेगा, और उस दूध को जो कोई पिएगा वो व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो दूध नहीं है, वो विषाक्त हो गया। अरे पशु की बात है क्या, कोई बहू बेटी हो, बच्चा दूध पिला रही हो और वहां में कोई आए के थाप दे दे तो है, उसका दूध विषाक्त हो गया, और उस दूध को बच्चा पिएगा, वो बच्चा बीमार हो जाएगा, वह बच्चा भी बीमार हो जाएगा। अगर कोई बहन बेटी क्रोध में है और क्रोध में अपने बच्चा को दूध पिलाती है तो वो बच्चा निश्चित रूप से बीमार होगा।
क्योंकि उसके सारे शरीर में जहर हो गया। और वो विषाक्त दूध को जब बच्चा पिएगा, कहतना कि भाई बच्चा सूखा भाव है गो है, सूखा भाव कहू बहन बेटी को पल्लो पड़ेगो है, आँचर पड़ेगो है। अरे आँचर पल्ले कहू ना पत्ता ही, जिन बहन बेटी के तेज स्वभाव होते हैं, जो क्रोध और ईर्षा में जलती रहती हैं, उनके बच्चा स्वस्थ नहीं होते हैं। और जिनका चित्त प्रसन्न रहता है, जिनका हृदय निर्मल रहता है, उनके बच्चा हष्ट पुष्ट और बुलंद होते हैं, क्योंकि वो बढ़िया दूध पीते हैं, अच्छा दूध पीते हैं। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि कोई भी पशु है, पक्षी है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, जानबूझ करके हमें किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। और जानबूझ करके तुम अगर हत्या नहीं करोगे तो शास्त्र तो ऐसा कहता है, योग दर्शन में महाराज पातंजलि ने कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं भाई बहन, तो उनके सर्प और सिंह भी मित्र बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही, उनके सर्प और सिंह भी मित्र बन जाते हैं। और हमारे यहाँ कहावत है, जो करया धाम है उसको बताते हैं कि वहाँ सिंह आ जाते थे और महात्मा पटिया पर बैठा वो भजन करते रहते थे। और ऐसा देखा गया है, स्वामी महावीर जी के आश्रम पर सिंह और गाय एक ही पात्र में पानी पी रहे हैं। और जो रामायण में बात आई है वो अतिशयोक्ति नहीं है, अलंकार नहीं है, कि जहाँ राम निवास करते हैं वहाँ विषमता के प्राणी भी समता में आ जाते हैं। जो एक प्राणी दूसरे को मारने को भागता है और वो भी प्राणी समता में आ जाता है, फिर वो मारता नहीं है, क्योंकि उनकी बैर की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ एक बार बहुत कुछ समय की पहली बात, एक बिल्लो और कुत्ता, और वे पास पास बैठे रहते बिल्कुल, न तो वो बिल्लो बातें भयभीत होती और न वो कुत्ता ही वहाँ पे दौड़ता था। और जबकि देखो बिल्लो में और कुत्ता में कितना बैर होता है। तो सज्जनों, वास्तव में जिन भाई बहनों का हृदय निर्मल होता है, कभी आपने देखा होगा, शायद हमारी बराबरी के काफ़ी लोग हैं यहाँ, पचगांव से लोग शिकारी आते थे, कुत्ता साथ में, वो पचगांव पुरा है वो एक, तो वो कुत्ता साथ में थे। और एक बार निवनी टोली सी आती 15-20 लोगों ने की, हाँ, और अगर बिनते को नेकू कछु कह देते तो अभी निवले सिवले चढ़ बैठते हुए, हाँ, डर पाए देते। पर उनको देखते ही पक्षियों में भरभरामने पहुंच जाती, भर 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 भर, जा पीड़ते बाप है, भा पीड़ते बाप है, भा पीड़ते बाप है। और वैसे आप लोग जाओ तो पक्षियों को कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं, जेगा हमें मारेंगे थोड़ा ही। और उनकी ऊर्जा संकेत करती है, तो उनकी ऊर्जा तरंग उनको कैच करती है कि भागो, दुश्मन आ गए, भागो, जल्दी भागो। तो बर 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 भाव पक्षियों में बड़बड़ाहट मच जाती है। तो सज्जनों, ये बैर और प्रीत छुपाने से नहीं छुपता है। तो हम किसी भी प्राणी को कभी नहीं सताएं, और जब प्राणियों को हम नहीं सताएंगे तो सदगुरु कहते हैं सब जीवों से निर्वैर रहे। एक और मंत्र में कहा है कि जीव मत मारे बापुरा, और सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटिए, चाहे कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तबे कान, और तीरथ गए ना बाँचिए, चाहे कोटि हीरा देवदान। अगर आपने किसी प्राणी की हत्या कर दी है तो चाहे आप तीर्थों में जाओ, चाहे आप स्वर्ण का दान करो, चाहे आप हीराओं का दान करो, लेकिन जो कर्म बन गया वो तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा नियम है ये सृष्टि का। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, सब जीवों से निर्वैर रहे और साधु मताए सार। आप चाहे रात में कहीं जा रहे हो, दिन में कहीं जा रहे हो, सामने दिख रहे हैं कुत्ता बिल्ली बंदर दिख रहे हैं, लेकिन कोई भय नहीं है तुम्हारे अंदर में।
क्योंकि तुमने कभी किसी को मारा ही नहीं है, सताया ही नहीं है, तो तुमको वो नहीं सताएंगे बिल्कुल। तुम्हारा हृदय निर्मल है, पवित्र है, तो वो बिल्कुल। एक बार बहुत दिन हो गए, हम इस पटिया पर बैठे थे और एक निर्मल बाबा जो उनका शरीर पूरा हो गया, वो पटिया पर बैठे, और एक प्रेमदास यहाँ के महात्मा और थे धौलपुर के, वो पटिया पर बैठे और मैं खाट पर बैठा। सावन का महीना होगा, ठंडी ठंडी सी हवा सी चल रही, बादल छा रहे थे, और पता नहीं मेरे पैरों के नीचे होते हुए सर्प, और सामने मुझे दिखा बहुत बड़ा सर्प। मेरी एकदम निगाह गई तो भौचक्का सा रह गया मैं। और वो महात्मा वो पैर लटका करके बैठे, मैंने कहा सांप आ गया, पैर ऊपर कर लो। और जैसे ही उन्होंने एकदम पैर ऊपर को करे तो खड़ा हो गया वो, और जौंठ है वो। और मैं भी ठीक सद करके खाट पर, खटिया पर खड़ा हो गया। और वो फूं 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 फूं, भारी गुस्सा है वो तो, क्योंकि भाई जेल लगी होगी कि जे मुंह पे आक्रमण कर रहे हैं, तो वो तैयार हो गया। बागा कहू तो घूम लिखन वाव न हो, हाँ बागे तो हथियार संग ही थे। हमने कहीं पन्नेश्वरी हमन तो देखा कोई ना भैया, तू अपनी यात्रा पे जा रहे हो ता जा। तो करीब करीब वो 3 मिनट खड़ा रहा होगा इसी तरीका से, हाँ एठे ठिके, और हम खड़े रहे। फिर बात कोई प्रतिभाव हमारी तरफ से अगर नहीं दिखा तो फिर वो रसोई की तरफ, या झोपड़ी थी वो रसोई की तरफ, फिर उसमें घुसने का प्रयास किया उसने। निर्मल बाबा ने कही कि साहब जी को रसोई में, मेरे हाथ में वो सापी थी, तो मैं खाट से उतर करके रसोई के दरवाजे पर आ गया। और मैंने जो स्वापी पड़पड़ाई, अरे मैंने भैया जहाँ में कहे को महात्मन ने भाई भोजन बनाएंगे वाल, हाँ बाहर जा। तो बर्तन मांजने की पटिया रखी थी और वो उसके नीचे हो गया। और प्रेम साहब कह रहे महाराज साहब जी जहाँ में घुसे को, और जहाँ पे हमें हाल ही आना पड़ेगा। हमने कही कुछ नहीं है, जाने कहाँ जाएगा। और फिर वो दिखा ही नहीं, चला गया, छुप गया। इस आश्रम पर हमने 3-3, 4-4 बिच्छी ऐसे काले काले, और निकले तो पकड़ करके बाहर कर दिए। कहीं कहीं चौका में भोजन पा रहे और बिच्छी बगल में रखा है। आज तलक किसी को नहीं काटा। एक दिना की बात, तो कहीं मेला का समय था, तो एक ही बिच्छी 4 आदमियों पर कड़ता हुआ, जहाँ सो रहे थे लोग चौड़े में, ऐसे 4 आदमियों पर कड़ता हुआ ऐसे, और चारों को पास कर गया, चला गया। और लोग देख रहे, बढ़िया चला गया। तो किसी भी प्राणी का स्वभाव नहीं है काटने का, वो अपने स्वभाव में जीते हैं। और वो तो तब काट रहे हैं, तब बिना लगाते हैं अपने लिए खतरा दिगत हो है, तब फिर बिन पे तो फिर हथियार हो ही तैयार। जो को बीच ही है वाल बात, इन्हें जो को न कर दो तो तड़ाक नहीं वहीं देखो, क्योंकि उसको दिख रहा है कि कहीं मेरे पर आक्रमण हो रहा है। तो सज्जनों, अपनी भावनाओं में जब किसी से कोई बैर विरोध नहीं है तो आप निर्भय हो जाओगे। और अध्यात्म में ये निर्भयता का सूत्र ये पहला है। गीता में 16वें अध्याय में हवे कह करके और संबोधित किया है कि हवे सात्व शुद्धि, यानी देवी संपदा के लोगों में ये पहला लक्षण है, किसी प्रकार का भय नहीं। और भय जब ही नहीं होगा जब तुम किसी प्राणी से बैर नहीं करोगे। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। बहु जीवन की दे अविनाशी
बनी चांडाल लगाए दई फांसी, बहु जीवन की दे अविनाशी। बनी चांडाल लगाए दई फांसी, जो तू चाहे करवट काशी, जो तू चाहे करवट काशी। अरे बदला कभी न छूट, तारे चाहे बन के डोलो मौनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में खूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जिब्या के बस जीव सतावे, देवताओं का नाम लगावे। जिब्या के बस जीव सतावे, देवताओं का नाम लगावे। कहे कबीर नर तू ही खावे, कहे कबीर नर तू ही बांधा यमपुर जाएगा, तुझे मिले स्वान की योनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिब्या के बस जीव सतावे और देवताओं का नाम लगावे। कहीं कहीं देवी देवताओं के नामों पर, और कहीं कहीं आज भी बहन बेटी अंडा फोड़ती हैं नगरसेन का नाम लेकर के। जो यहाँ मुरैना के पास में दिवनी है, वहाँ पर थान है कोई नगराज का, और वहाँ बहन बेटी अंडा फोड़ती हैं अब भी। अरे एक बात बताओ, तुमने किसी का अंडा फोड़ दिया तो तुम्हारे अंडा की कौन रक्षा करेगा? इसलिए अपने अंडा के पीछे, और हमने दूसरे का अंडा फोड़ दिया। कहीं कहीं हमने देखा सुना, कहीं यही की बात है, कहीं तो बता दे शादी हो गई, और शादी होने के बाद और फिर कोई प्रोग्राम हुआ, और फिर वो बकरा ला करके उस बकरा को काट पीट करके, और फिर सभी लोगों ने कछु घर के कछु भाऊ से आए बेटी भाई की तरफ से, कछु बेटा भाई की तरफ से, हेतु रिश्तेदार पड़ोसी के साहब जिका है रहो है। अरे साहब, ये शादी के पीछे ये देवता के नाम पर और बकरा की बलि लगाई जाती है, और सभी लोग फिर मिलजुल करके खाते। देखो आज जब वैज्ञानिक युग में, और आज भी ऐसी अंधी मान्यताएं कहीं कहीं, सज्जनों ऐसी मान्यताओं का भी विरोध करना चाहिए। हमारे यहाँ एक वाल्मीकि वो आते थे, क्या नाम था उनका, यहीं बाजार से आते थे, हाँ, वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, बड़े अच्छे भजन गाते थे, और यहाँ पर भी आते थे। तो वो कहते, महाराज हमने अपनी समाज में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अरे सुअर के घेंटन ने दबाए दबाए गए, और इन पे जिंदे ने पे आँच जला देते, और वे भड़बड़ा रहे हैं बेचारे, और यो। तो हमने 8-8 दिन अन्न नहीं खाया और अनशन का वो किया था, तब कहीं बहुत कम लोगों की समझ में ये बात आ रही है। तो सज्जनों, इस तरीका से किसी भी प्राणी का कभी वध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जवल घट में प्राण। मैंने पहले कहा था कि शील स्वभाव
दयातन में वही संत सुजान कहावत है। धनवान घनेरे की रीति यही, फल लगे वृक्ष झुके आवत हैं। और सूखे काट नभे न कबहु सटके, घट ज्ञान न आवत हैं। और सुंदर दास विचार कहें, वो कर्म किए फल पावत हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने कर्मों को बढ़िया अच्छी तरीक़ा से, मैंने पहले कहा था कि हमें हमारे अंदर में परिणाम दरस्ता होनी चाहिए। जैसे किसान का उदाहरण दे करके कहा था कि किसान अपने खेत में बीज लगाता है तो उसको ये परिणाम दरस्ता होती है कि इसकी कैसी छाया बनेगी और कैसे इस पर फल आएंगे। ये कोई भी कर्म करने से पहले और हमें उस पर विचार कर लेना चाहिए, तो आप उस गर्त में नहीं जाओगे, आप बच जाओगे तमाम दुखों से। और जो इस तरीक़ा से अपने सत्य के मार्ग पर जो भाई बहन चलना शुरू कर देंगे, उनका जीवन खुशहाल बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आपा तजे हरे भजे, नकसिक तजे बेकार, और सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मताए सार। मेरे भाई बहनों, जब ये विचार तुम्हारे भीतर में जागृत होंगे तो यही संतों का विचार है, यही संतों की वाणियों का सार है, यही हमारे जीवन का सार है। और ये सार जीवन में समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ दावे के साथ आपका जीवन भी अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा। निष्कपट भाव से इन बातों का अगर आप पालन करोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा। हम घर में रह रहे हैं तो हम देख लें कि हमसे कोई परेशान तो नहीं है किसी तरीक़ा से, और अगर कोई परेशान है हमारी किसी आदत से तो हम जरूर उसका सुधार करने का प्रयास करें पूरा का पूरा। और सज्जनों, जब ऐसा धीरे धीरे हमारे जीवन में क्रम बनता चला जाएगा तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो फिर हम चाहे घर पर रहें और चाहे हम दुकान पर रहें, चाहे हम कबीर मंदिर पर आ जाएं, चाहे हम अपने घर पर ही रहें, लेकिन आपकी साधना बनती चली जाएगी। शाम को बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, सवेरे बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते हैं। आपके भीतर में श्वास चल रही है बेशकीमती, एक एक श्वास जा रही है और आ रही है, तो हम कुछ समय निकालें जरूर। ऐसा कहा है, भोजन स्नान करने के लिए हमें 2-5 काम छोड़ देना चाहिए, समय पर स्नान करना चाहिए। भोजन के समय पर हमें भोजन पाना चाहिए, 5 कामों को छोड़ देना चाहिए, समय पर भोजन पाना चाहिए। और सत्संग के लिए हमें 10, 20, 50 काम हों तो छोड़ देना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए जरूर 1 घंटा 2 घंटा। और ध्यान साधना का समय हो तो हजारों कामों को छोड़ देना चाहिए उस समय पर, क्योंकि वो ही अपना निजी काम है। उसके लिए हमें अपना समय निकाल करके और जरूर करना चाहिए। और सत्संग में देखो, पहले भी मैंने कहा था, चाहे कोई भाई इस्लाम भाई है, देखो कितना बढ़िया अपने नियम पर चलता है? वो नमाज अदा करेगा पूरी, और वो आज जुमे की रात है, ये है वो है, तो वो अपने पूरे के पूरे व्रतों का पालन करता हुआ जाता है। हालांकि में चाहे कुछ भी हो, वो विषय अलग है, लेकिन उनकी मान्यता के हिसाब से। एक पुजारी है, अपने समय पर जगता है, और समय पर जग करके, और चाहे भले ही उसकी प्रतिमा है ठाकुर जी पत्थर के पीतल के, लेकिन वो धो मांज करके साफ शुद्ध बना करके और फिर समय पर पूजा करता है, घंटी बजाता है, शंख बजाता है, तो कितना बढ़िया है। और हम भी इसी तरीक़ा से अपना नित्य नैमित्य कर्म अपना सही साधना से करें। सत्संग में हम जरूर आएँ। सवेरे ही का जो नियम है हमारा, स्नान करने का और कुछ ध्यान करने का, और फिर अपना जीवनचर्या है, तो वो सारे के सारे कार्यों को हम नियमित रूप से करते जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। अब कि मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमें सवेरे से लेकर के और शाम तक की जीवनचर्या कैसे बनानी चाहिए, और फिर किस तरीक़ा से हमें विश्राम करना चाहिए, और किस तरीक़ा से हमें थोड़ा गहरे ध्यान में जाना चाहिए। वक्त आएगा तो फिर से मैं निवेदन करूंगा। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।